वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो यहां पे ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किलोवाट घंटा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, तो जो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, जो कि एक न्यूमेरिकल यहां पे दिया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि एक पंप 7.5 किलोवाट की मोटर से चलाया जाता है एवं इसे 100 लीटर पर सेकंड पानी उत्सर्जित करना है। वह लगभग ऊंचाई जहां तक, ठीक है, वह लगभग ऊंचाई जहां तक पानी चढ़ाया जा सकता है होगी। तो हमें यहां पे हाइट h की वैल्यू को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे P की वैल्यू पता है, सामर्थ्य यानी शक्ति हमें यहाँ पे पता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या लिखा है कि एक पंप 7.5 किलोवाट की मोटर से चलाया जाता है, यानी यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दी गई है? P की वैल्यू यहाँ पे 7.5 किलोवाट ये हमें दी गई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे P की वैल्यू को लिखा 7.5 किलोवाट। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम वॉट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है? 1000 वॉट होता है। तो जब 7.5 किलोवाट को अगर हम वॉट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.5 और मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 1000 से, और ये किस में चेंज हो जाएगा? वॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और ये वॉट में आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो 10⁻³ होता है इसी का मान तो 1000 होता है, 10⁻³ का मान 1000 होता है, तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया 7.5 इंटू 10⁻³ और ये वॉट में चेंज हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है। तो देखिए यहां पे लिखा है एवं इसे 100 लीटर। अब यहां पे ये आपका 100 लीटर में दिया गया है। अब हमें इसको चेंज करना होगा किस में? किलोग्राम में इसे चेंज करना होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? जो लीटर है इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर बराबर आपका 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम। और यहां पे 100 लीटर दिया है, तो 100 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 100 लीटर बराबर 100 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको चेंज करना होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए नीचे m की वैल्यू को 100 किलोग्राम लिखा हुआ है, लीटर नहीं लिखा हुआ है। क्या किया? जो 100 लीटर था इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। तो 100 लीटर को जब आप चेंज करेंगे तो 100 किलोग्राम हो जाएगा, यानी m की वैल्यू हमें 100 किलोग्राम दी गई है, तभी मैंने यहाँ पे नीचे 100 किलोग्राम लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, लीटर को आपको चेंज करना होगा किलोग्राम में, ठीक है। तो ये हमें
यहां पे पता चल गया, m की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसके बाद देखिए समय हमें कितना दिया है, t की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है एवं इसे 100 लीटर प्रति सेकंड पानी उत्सर्जित करना है। प्रति सेकंड दिया है ना, यानी t की वैल्यू हमें यहां पे 1 सेकंड दी गई है, ये आपको यहां पे समझना होगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हमें 1 सेकंड दी गई है और g की वैल्यू हम अपनी तरफ से यहां पे लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहीं दी नहीं हुई है। तो g की वैल्यू को हम क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको अपनी तरफ से लेना होगा, ध्यान रखिएगा। तो g की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है और हमें यहां पे h की वैल्यू को निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा बेसिक वाला क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन T, या फिर W बराबर आपका क्या होता है mgh और अपॉन में T, तो आपका यहां पे रहेगा ही, ठीक है। अब सभी वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर देंगे। तो देखिए P की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, ऊपर देखिए P की वैल्यू हमें 7.5 किलोवाट दी गई थी, जो हमने चेंज किया था वॉट में, तो क्या आया 7.5 इंटू 10⁻³ वॉट आया। तो ये हम यहां पे पुट कर देंगे, ये यहां पे मैंने रख दिया। फिर इसके बाद m की वैल्यू 100 किलोग्राम, ये हमने यहाँ पे निकाली थी, लीटर में दिया गया था, चेंज किया था हमने। तो देखिए यहाँ पे ये 100 रखा m की जगह, g की वैल्यू 9.8, h हमें निकालना ही है और t की वैल्यू हमें 1 सेकंड दी गई है क्वेश्चन में, तो एक यहाँ पे रख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए h की वैल्यू को निकालना है, तो h को हम आगे यहाँ पे ले आएंगे। h मैंने यहाँ पे h को आगे लिख लिया है। जब h को आगे लिख लिया है तो अब यहाँ पे h रहेगा नहीं। अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करवा लेंगे। तो देखिए 7.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई होगी 1 से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम यही आपका आएगा। फिर इसके बाद देखिए 100 इंटू 9.8 की मल्टीप्लाई 1 से, सेम आपका यही आएगा, कोई फर्क तो यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए 7.5 है और अपॉन में देखिए 9.8 है। तो देखिए ये पॉइंट से, इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे मैंने 75 लिखा हुआ है और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। 3 बार 10 को लिखेंगे क्योंकि 10 की घात 3 यहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा अपॉन में 100 और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल हो चुका है, तो अब यहाँ पे आपका 98 रहेगा, पॉइंट पहले ही कैंसल हो चुका है। ऊपर वाला 7.5 ये भी पॉइंट कैंसल हो गया, ऊपर हमारा 75 अब है, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते, तो जब आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये वाला 0 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 75 इंटू 10, तो 75 इंटू 10 करेंगे तो 750 मिलेगा, ठीक है। और अपॉन में 98 ये बचा हुआ है, तो ये आपका 98 यहां पे हो जाएगा अपॉन में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, एक इधर जाएगा, ये 15 2 7 जा 14, एक इधर जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 375 ये हो गया। और यहां पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, एक इधर जाएगा 18, यानी 2 9 जा 18 आपका हो जाएगा। तो क्या मिला, 375 और अपॉन में 49 मिला हुआ है। तो देखिए जो 375 है, आप क्या करेंगे 49 से आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा 7.65 और ये आपका मीटर में आएगा क्योंकि हमसे यहाँ पे हाइट पूछी गई है। तो h की वैल्यू 7.65 मीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं ना, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने क्वेश्चन की एक लाइन यहां पे पढ़ी नहीं और उनका आंसर तुरंत आ जाता है। तो ऐसा मत किया कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहां पे आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से समझिए। कुछ स्टूडेंट्स आंसर देने के जल्दी में रहते हैं कि तुरंत हमें आंसर करना है, और मैं समझ रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक को अपने साथ में लेकर बैठते हैं तो वो तुरंत आंसर देख के बता देते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है। मैं समझ रहा हूं ये बुक का क्वेश्चन है तो आप
बड़े आसानी से यहाँ पे बता पा रहे, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको सेम ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो आपकी ये नंबर्स दिए गए इनको चेंज कर दिया जाएगा, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे ज्यादा अच्छा होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे तुरंत आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। मैं क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ता नहीं हूं, तुरंत आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक लेके बैठते हैं, अगर आप बुक लेके बैठते हैं अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बुक का यूज कीजिए क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, तुरंत आंसर मत देखा कीजिए जब तक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके डिटेल में समझाना दो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर दिया हुआ है कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी, यानी हमें P की वैल्यू को यहां पे फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं? सबसे पहले हमें यहां पे पता है क्या दिया है कि बक्से को 20 मीटर दूरी तक, यानी S की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 मीटर यहां पे दी हुई है, ठीक है। 10 सेकंड में, यानी T की वैल्यू कितनी दी गई है यहां पे? 10 सेकंड यहां पे, ये हमें पता है 100 न्यूटन बल द्वारा, यानी F की वैल्यू 100 न्यूटन, ये हमें यहां पे दिया गया है। और हमसे पूछा गया कि शक्ति P, तो P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। और W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है F इंटू S, और अपॉन में T तो आपका रहेगा ही। तो F की वैल्यू कितनी दी गई है? 100 ना, तो F की जगह 100 रखेंगे। S की वैल्यू 20 है तो 20 रख देंगे, और अपॉन में T यानी समय कितना दिया है? 10 सेकंड दिया गया है। सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई 2 में तो क्या आएगा? 200 और वॉट में आएगा, क्योंकि देखिए हमसे P की वैल्यू सामर्थ्य यानी शक्ति पूछी गई, शक्ति का मात्रक वॉट, तो 200 वॉट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि दो मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य हमें यहां पे निकालनी है। क्या पूछा गया कि दूसरी मशीन की सामर्थ्य होगी, तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य हमें यहां पे निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पता क्या है? हमें यहां पे पता है पहली मशीन की सामर्थ्य कितनी दी गई है। पहली मशीन की सामर्थ्य यानी शक्ति दी गई है। पहली मशीन की सामर्थ्य, इसको मैंने P1 मान लिया। देखिए सामर्थ्य यानी शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहली मशीन की सामर्थ्य इसको मैंने P1 मान लिया। क्या दी है? 120 वॉट हमें यहां पे दी गई है, ठीक है। और पहली मशीन जो है वो कार्य को करने में कितना समय ले रही है? तो देखिए ये लिखा है ना यहाँ पे, दो मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। तो पहली मशीन जो है वो कार्य को करने में कितना समय ले रही है? 20 मिनट का समय ले रही है। तो देखिए पहली मशीन जो कार्य को करने में कितना समय ले रही है? 20 मिनट ले रही है। तो यानी इसको मैंने जो T की वैल्यू है पहली मशीन के लिए T1 माना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो कितना समय? 20 मिनट का समय ले रही है, तो T1 की वैल्यू 20 मिनट, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो दूसरी मशीन जो है वो कार्य को करने में कितना समय ले रही है? तो वो 30 मिनट ले रही है। तो दूसरी मशीन के लिए T2 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू हमें यहां पे 30 मिनट दी गई है, तो ये 30 मिनट ये मैंने यहां पे कर दिया, ठीक है। ये आप समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद हमें यहां पे क्या निकालना है? दूसरी मशीन की सामर्थ्य, जिसको मैंने यहां पे P2 माना हुआ है। तो P2 की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। या फिर हम यहां पे क्या कर सकते हैं? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू W अपॉन T1 गुणे T2 अपॉन W, ये हम यहां पे कर सकते हैं। और यहां पे देखिए ये W से ये W आपका कैंसल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये बचेगा। जहां पे P1 क्या है? ये पहली मशीन की सामर्थ्य है। P2 क्या है? ये दूसरे मशीन की सामर्थ्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हमें यहां पे दूसरी मशीन की सामर्थ्य P2 ये निकालना है ना, ये हमें यहां पे निकालना है। तो क्या करेंगे? P2 को हम आगे ले लेंगे, तो P2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? P1 गुणे T1 हो जाएगा, P1 गुणे T1, और अपॉन में आपका T2 हो जाएगा। अब इसी में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो P1 की वैल्यू पहले हमें क्वेश्चन में 120 दी गई है, T1 की वैल्यू
20 मिनट है, यहां पे रख दिया, हो गया। और अपॉन में T2 दिया है तो T2 की वैल्यू 30 मिनट, तो अपॉन में 30 आपका हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 40 × 2 बचा, मल्टीप्लाई करने पर हमें 80 और वॉट में आएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हमने निकाली, ये P2 की वैल्यू निकाली है, ध्यान रखिएगा। P2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, P2 की वैल्यू 80 वॉट। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई थी, बस आपको समझना था यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यहां पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर हो तो मनुष्य की सामर्थ्य यानी P की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें यहां पे द्रव्यमान पता है ना, द्रव्यमान M की वैल्यू 50 किलोग्राम हमें दी गई है, या ये यहां पे सबसे पहले हमें पता है। फिर इसके बाद देखिए यहां पे ऊंचाई कितनी दी गई है, हाइट। तो देखिए यहां पे लिखा है यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर, तो ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 0.20 मीटर दी गई है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि यहां पे क्या लिखा है, 40 पग वाली सीढ़ी है, 40 पग वाली सीढ़ी है, यह भी हमें यहां पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए जब अभी हम आगे यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो ऊंचाई यहां पे 0.20 दी गई है, इसके साथ हमें यहां पे 40 को भी रखना होगा, जो कि 40 पग वाली सीढ़ी है। अभी आगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो जाएगी यहां पे, और समय हमें कितना दिया है, 10 सेकेंड ना। तो देखिए टी की वैल्यू मैंने यहां पे 10 सेकेंड ये लिख दी, और जी की वैल्यू हमें यहां पे पता है नहीं, तो जी की वैल्यू हम रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, और सामर्थ्य P हमें यहां पे निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P = W/T या W = mgh और अपॉन में T, ये तो आपका रहेगा ही। अब चलिए सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। द्रव्यमान हमें कितना दिया है, तो द्रव्यमान हमें यहां पे दिया हुआ है 50 किलोग्राम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए ये रखते, 50 रख दिया। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने ली है, ये रख दिया। अब H की वैल्यू को हमें यहां पे रखना है। तो देखिए H की वैल्यू ये हमें दी गई है 0.20, इसको रखेंगे 0.20 को। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि 40 पग वाली सीढ़ी ना, 40 पग वाली सीढ़ी है, तो 40 को भी हमें यहां पे रखना होगा, और जो ऊंचाई है 0.20 ये तो रहेगी ही, तो ये हमें यहां पे रखना होगा। ध्यान रखिएगा, इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे 40 रखा और गुणे 0.20, और अपॉन में समय कितना दिया है, 10 सेकेंड का दिया है, तो ये 10 मैंने यहां पे रख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9.8 है, जब इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, एक जीरो यहां पे बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 यहां पे था, एक संख्या है, तो एक जीरो यहां पे नीचे बढ़ेगा। अब 0.20 ये है, इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो यहां पे 2 और 0, ये दो संख्याएं हैं, तो 2 जीरो नीचे और आपका यहां पे बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ गया यहां पे। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर आपका केवल 5 है, इंटू उसके बाद यहां पे देखिए आपका 98 है, ये 98 ये बचा हुआ है। फिर इसके बाद यहां पे इंटू आपका 4, ये 4 ये वाला बचा है, और यहां पे देखिए इंटू 2 आपका ये बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें ऊपर बची हुई हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहां पे ये 2 से आपका ये 2 सीधे सीधे यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास केवल बचा है 98। ठीक है, 98, और ये जो 4 था इंटू 4 ये बचा हुआ है। अब इसी को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे,
8 4 आपका क्या होता है 32, तो 2 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा 3 आएगा, तो 9 4 36 होता है, और जो कैरी 3 यहाँ पे आया 3 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 39 यानी 392, और वॉट में आएगा क्योंकि सामर्थ्य यानी शक्ति हम निकाल रहे हैं तो 392 वॉट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी सिंपल है, बस आपको यहां पे ये ध्यान रखना है जब आप हाइट यानी h की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको यहां पे ये 40 को भी लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहां पे है कि एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति होगी P की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है। तो क्या क्या हमें दिया गया क्वेश्चन में, देखिए W की वैल्यू कितनी दी गई है, W की वैल्यू यहां पे 500 जूल ये दी गई है, ठीक है, और T की वैल्यू कितनी दी गई है, T की वैल्यू हमें यहां पे 10 सेकंड दी गई है ना, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, और हमें शक्ति निकालना P निकालना है, तो P इज इक्वल टू W/T होता है, तो W की वैल्यू यहां पे 500 है ना, और अपॉन में T कितना है 10 है, 10 सेकंड दिया, तो ये 0 से ये 0 कैंसल, तो आया क्या 50, और सामर्थ्य है शक्ति है तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है, तो 50 वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टोटली आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा कृत कार्य होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहां पे वृत्त में घूमने वाले, वृत्त की बात यहां पे हो रही है, यानी वृत्ताकार गति में कार्य। तो वृत्ताकार गति में कार्य ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी समझाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को पढ़ा है इस क्वेश्चन का आंसर उन लोगों ने तुरंत कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन था कि आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा कृत कार्य जो होगा, यहां पे कोई कार्य नहीं होगा, कार्य जो होगा वो 0 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वृत्ताकार गति में कार्य नहीं होता, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है थ्योरी पार्ट में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्वेश्चन है कि एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है तो गैस के दहन से गोली पर लगने वाला बल यानी F की वैल्यू हमसे यहां पे पूछी जा रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे जो बंदूक, यहां पे देखिए क्या लिखा है कि एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली, ठीक है, यानी गोली का द्रव्यमान कितना दिया है 5 ग्राम, यानी द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 5 ग्राम दिया गया है। 5 ग्राम है ना, इसको हमें चेंज करना होगा किलोग्राम में। तो कुछ नहीं करेंगे, जो 5 है ना इसी में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से हम इसको यहां पे डिवाइड कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5, या इसको देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ जब 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 5 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा, और ये किलोग्राम में अब आपका चेंज हो चुका है। देखिए 5 ग्राम दिया गया था, चेंज करने के लिए हमें 1000 से यहां पे डिवाइड करना होगा। जो ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें यहां पे डिवाइड करना होगा। तो 5 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम, ये मैंने यहां पे चेंज कर लिया है। ये द्रव्यमान m की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है कि 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो v की वैल्यू कितनी दी गई है यहां पे 100 मीटर पर सेकंड दी गई है, ये हमें यहां पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है कि यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है, जैसे कोई बंदूक है जो नाल होती है इसी में तो गोली होती है ना, इसी में गोली होती है, तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है
1 मीटर दी गई है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी जो दी गई है, यही हमारी यहाँ पे विस्थापन S की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यानी S की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, S की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मीटर दी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे F की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए गोले की गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² यहाँ पे हो जाएगा, या फिर गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कृत कार्य होगा। गतिज ऊर्जा बराबर कृत कार्य होगा। गतिज ऊर्जा इसका फॉर्मूला ½ mv² होता है, और कृत कार्य यानी W बराबर F इंटू एस होता है। क्या होता है, F इंटू एस होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। देखिए हमें यहाँ पे F की वैल्यू को निकालना है ना, जब F की वैल्यू को निकालना है तो F हमारा आएगा आगे, और F इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, mv² अपॉन में 2s हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें इसी की हेल्प से मिला हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है ½ mv² इज इक्वल टू F इंटू एस। इसी की हेल्प से हमें यहाँ पे मिला हुआ है F इज इक्वल टू mv² अपॉन में 2s। तो इसी में सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए m की वैल्यू द्रव्यमान 5 × 10⁻³ है। देखिए ऊपर जो आपका दिया हुआ था हमने चेंज किया था, 5 ग्राम दिया था, इसको किलोग्राम में चेंज किया द्रव्यमान को, तो यही तो मिला था। तो ये यहाँ पे रखा, 5 × 10⁻³ रख दिया। v² की वैल्यू कितनी दी गई है, तो देखिए ये v की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है ना, तो इसको यहाँ पे लाके रख देंगे। तो देखिए v² है, तो v की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 × 100 ये कर दिया, अपॉन में 2s। तो देखिए 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूले में था, और s आपका विस्थापन कितना है, 1 है। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया है, यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है, यही विस्थापन की वैल्यू हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे s की जगह हम रखेंगे 1 को, ये रख दिया। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 2 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 5 = 10 एंड ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 × 10⁻³ ये आपका दिया है, 5 × 10⁻³ ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर इंटू में आपका 100 × 50 दिया है, 100 × 50। तो जब आप 100 × 50 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5000 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5000 यहाँ पे मिलेगा। तो 5 × 10⁻³ × 5000, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 5। ठीक है, 5 और 10⁻³ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं आपको 10⁻³ ऊपर सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये तो देखिए 10⁻³ को इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ जब अपॉन में आएगा तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी, या फिर 1 अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ का मान 1000 होता है, यानी 1/, में हम इसको 1000 लिख सकते हैं, यानी 10⁻³ का मान 1/1000 ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और गुणे आपका यहाँ पे ये जो 5000 है ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। हमें क्या मिला, चलिए इसको मैं ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या मिला था, 5 गुणे में 1 अपॉन में 1000 ये हमें मिला हुआ था, और फिर इंटू में हमारा 5000 था। ठीक है, क्या था, 5000 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, 5 × 1 × 5, तो क्या मिलेगा, 5 1 = 5 × 5 इज इक्वल टू 25, और न्यूटन में यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगती है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कैलकुलेशन करने की। यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता नहीं हूँ, स्टूडेंट अपना आंसर कर देते हैं, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है तो बड़े आसानी से आप लोग आंसर कर पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो आपकी यहाँ पे वैल्यूज दी गई, नंबर दिए गए, इसको चेंज कर दिया जाएगा ना, तो आपको परेशानी हो जाएगी।
जाएगी। तो इसीलिए कहता हूं कि जब क्वेश्चन में आपको बताया करूं ना, तो पूरा पहले अच्छे से समझ लिया कीजिए। आप लोग आंसर करने के जल्दी में रहते हैं। यहां पे आपका कोई यहां पे टेस्ट तो हो नहीं रहा है कि आपको तुरंत आंसर ही करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लिया कीजिए, कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर क्या मिल गया? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25 न्यूटन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्वेश्चन आपकी बुक में गलत छपा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है इस क्वेश्चन में। जब आप अपनी बुक में चेक करेंगे, अरिहंत वाली बुक में, तो यहां पे 50 मीटर की जगह 0.50 मीटर दिया गया है, जो कि क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, 0.50 मीटर नहीं होगा बल्कि 50 मीटर होगा। तो सबसे पहले अपनी बुक में इस क्वेश्चन का करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। यहां पे आपकी बुक में 0.50 मीटर लिखा है, जो कि गलत है, रहेगा 50 मीटर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको करेक्शन कर लेना। फिर हमसे पूछा गया कि 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय यानी टी की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है। तो क्या क्या चीजें हमें पता है? सबसे पहले हमें यहां पे सामर्थ्य पी की वैल्यू 30 किलोवाट, इसको हम चेंज करेंगे वॉट में तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वाट होता है। तो 30 किलोवाट को चेंज करेंगे तो 1000 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वॉट में हमारा ये चेंज हो जाएगा। हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें द्रव्यमान 150 किलोग्राम दिया है, एम की वैल्यू 150 रखी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद हाइट कितनी दी है? एच यहाँ पे 50 मीटर ये दिया हुआ है, तो एच की वैल्यू 50 मीटर लिख दी। देखिए जी की वैल्यू आपको यहां पे ब्रैकेट में दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू मैंने यहां पे नीचे ये लिख दी है। हमें समय टी की वैल्यू को निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू W अपॉन टी, और W बराबर mgh अपॉन टी, ये होता है, ठीक है। T यहां पे है, T तो रहेगा ही। अब हमें यहां पे P तो निकालना नहीं है, हमें यहां पे T यानी समय को निकालना है। तो T इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा mgh, और P आपका यहां पे अपॉन में आ जाएगा। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहां पे ये वाला फॉर्मूला निकाला, T इज इक्वल टू mgh अपॉन P। तो इसी में सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए द्रव्यमान कितना है? 150 दिया गया है, G की वैल्यू 9.8 दी गई है, और H कितना है? 50 दिया गया, ठीक है, 50 दिया गया है। और P हमें दिया हुआ था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 30 किलोवाट चेंज किया वॉट में, 30 गुणे 1000 वॉट ये हो गया था। तो देखिए 30 गुणे 1000 ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा? तो देखिए 9.8 है, जब इस पॉइंट को हम यहां से हटाएंगे तो 1 0 आपका यहां पे बढ़ जाएगा, 1 0 यहां पे बढ़ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए इस 0 से ये 0 मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, इस 0 से ये 0 मैंने यहां पे कैंसिल कर दिया है। अब देखिए इसके बाद 1 0 आपका यहां पे ये है, और 1 0 ये है, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये 15 1 जा 15, 15 का नम 15 और 15 दूनी 30, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ऊपर अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? देखिए ये 98 है। अब यहां से अगर मैं 2 1 जा 2 कर दूं, और ये 2 4 जा 8, और एक इधर जाएगा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा। तो देखिए अब ऊपर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ऊपर केवल बचा हुआ है 49 गुणे 5। क्या बचा है? 49 और गुणे में 5 ये बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है? ये सब तो कैंसिल ही हो चुका, केवल हमारे पास बचा है 100। क्या बचा है? ये 100 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये यहां पे 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अब हमारे पास 49/20 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 49/20 बचा हुआ है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है, 49/20 को सॉल्व कर लेना। चलिए ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो 49 में हमें करना है 20 से डिवाइड। किससे करना? 20 से करना, 2 बार जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 40, लेस करेंगे 9 बचेगा। अब देखिए 9 छोटी संख्या, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 बार जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 80 हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ पे 10,
अब यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा सकते हैं और 5 बार 20 पंचे 100 आपका होता, तो 100 यहाँ पे पूरा अब ये कैंसल हो जाएगा आपका पूरा। तो क्या मिला 2.45 और सेकंड में, ठीक है, सेकंड में आएगा क्योंकि समय पूछा गया है, तो 2.45 सेकंड ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा अपनी बुक में, यहाँ पे 50 मीटर है ना कि 0.50 मीटर है। अगर 0.50 मीटर करके लगाएंगे ना तो आंसर ही नहीं आएगा, तो करेक्शन कर लीजिएगा, 50 यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। यहां तक स्टूडेंट सही कर लेते हैं और लास्ट में आके जब ये कैलकुलेशन करना होता है यहां पे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करना सीखिए और तेजी से करना सीखिए, ये भी ध्यान रखना है। तो आप कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क हमें यहाँ पे बताना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा, यानी एफ की वैल्यू 20 न्यूटन ये दी गई है, ठीक है। क्या दिया, किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो एस की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है, ठीक है, 5 मीटर दी गई है। और हमसे पूछा गया कि घोड़े द्वारा किया गया कार्य यानी W इज इक्वल टू आपका F इंटू एस होता है। तो F की वैल्यू कितनी दी गई है 20 और S की वैल्यू दी गई है 5। तो 20 गुणे 5 आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में। और किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे वर्क पूछा जा रहा है, कार्य पूछा जा रहा है। तो 20 गुणे 5, इसको आगे सॉल्व नहीं किया गया, सॉल्व करते तो हमारा 100 जूल आ जाता, लेकिन 100 जूल यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, हमें दिया हुआ है 20 गुणे 5 जूल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में। देखिए पूछने का तरीका इसलिए ये पूछा गया, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, 20 गुणे 5 यहां तक करते हैं, फिर इसके बाद 100 जूल आ जाता है, तो स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि 100 जूल हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस पे नहीं ध्यान देते कि 20 गुणे 5 भी तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, यह करता है ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन सी धनात्मक पर अधिकतम कार्य नहीं, और उसके बाद लास्ट में दिया है अधिकतम कार्य, ऑप्शन डी आपका दिया गया, ठीक है। तो देखिए ये टोटली आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है। जब यहाँ पे विस्थापित करने में असफल रहता है तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 34 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मैं इस चैप्टर के आगे के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं कि आप खुद कर लेंगे? मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप आगे के क्वेश्चन खुद कर लेंगे तो मैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूं, और अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करके बता दीजिए, कल मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो कमेंट करके जरा मुझे ये बताइएगा कि आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर पाएंगे या फिर मैं करवा दूं, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 34 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।